वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11 साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12 साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हमने लास्ट चैप्टर में जो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में देखा था कि वो बाहर से कैसा दिखता है। अब हम देखेंगे कि वो अंदर से कैसे किससे टिश्यूज और कैसे बना हुआ है। क्लियर? तो फर्स्ट आता है टिश्यूज। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। माने टिश्यू है, वहाँ पे जो भी सेल है वो एक ही फंक्शन के लिए बने हुए हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक प्लांट्स के अंदर एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट कंसिस्ट of actively dividing cells that are found in those regions of the plant body that show growth। माने यहाँ पे जो सेल नंबर्स हैं वो बढ़ाने का काम करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द एग्जांपल्स इंक्लूड द रूट टिप्स, शूट टिप एंड बेस ऑफ द लीव्स। यहाँ पे आपको ये टिश्यू देखने को मिलेगा जो नंबर्स बढ़ाते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3। फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स जो है they are present in the growing tips of the stems and roots। वहाँ पे जो एपिकल पार्ट है जहाँ से वो बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वहाँ पे आपको एपिकल टिश्यूज देखने को मिलेंगे। देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, तो दे लाई एट द बेस ऑफ द लीव्स और यू कैन से इंटरनोड्स, जहाँ से आपका लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ जो है प्लांट का वो आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स लाई ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, और इसका फंक्शन है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। Is it clear? Now we come to the tissue systems। टिश्यू सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले हमने देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम्स। सी एपिडर्मिस का मतलब ये है बाहर का पार्ट। सबसे बाहर का जो सिस्टम है वो एपिडर्मल है। तो इट कंप्राइजेस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, ट्राइकॉम्स एंड हेयर्स। एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस। क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर प्रेजेंस आउटसाइड द एपिडर्मिस। क्लियर? स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा जो है वो क्या करेगा, जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच में वो ये देखेगा। क्लियर? रूट हेयर हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो वो क्या करेगा, सॉइल जो है वहाँ से मिनरल्स और आपका जो मॉइस्चर है वो एब्सॉर्ब करने में रूट को हेल्प करेगा। ट्राइकॉम जो है दे प्रिवेंट्स द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसमिशन। क्लियर? ट्रांसपिरेशन में जो आपका वाटर लॉस होता है उसको रोकने के लिए उसके पास क्या है, ट्राइकॉम्स है। क्लियर? फाइन। नाउ वी कम टू द डाइकोटिलेडन्स रूट्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइकोटिलेडन्स रूट इज एपिडर्मिस। जो हमने पहले ही दिखा था, सबसे बाहर का जो लेयर होगा वो एपिडर्मिस का ही होगा। देन सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर्स। द लेयर नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज कॉर्टेक्स। क्लियर? देन इट इज कंपोज, द कॉर्टेक्स जो है दैट इज कंपोज ऑफ द सेवरल लेयर्स ऑफ द पैरेन्काइमा शेल्स। देखो जहाँ पे पैरेन्काइमा शेल्स आते हैं समझ लो कि वो लाइव सेल्स है, क्योंकि देखो प्लांट्स के अंदर दोनों तरह के सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स मीन्स लाइव सेल्स भी होते हैं और डेड सेल्स भी होते हैं। जो जहाँ पे भी पैरेन्काइमेशियस सेल है वो सब लाइव सेल्स है। एंडोडर्मिस इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच बेयर्स डिपोजिशंस ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल्स कॉल्ड सुबेरिन। क्लियर? तो इसके पास क्या है, वो वाटर जो इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल है उसको वो स्टोर करता है। एंड दीज आर नोन एज ए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसको क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। माने पानी को मूवमेंट करनी है तो वो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को पार नहीं कर पाएगा, उसको सेल से ही जाना पड़ेगा। सो इन द सेल ऑफ द पेरिसाइकल इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? जो वास्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स प्लांट का जो प्राइमरी ग्रोथ खत्म होता है उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होता है वो ये दिखाता है। पीथ जो है वो बहुत स्मॉल होती हैं। दे पोसेस 2 to 4 पेचेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम्स। माने यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम है जो है वो 2 या 4 से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। वास्कुलर बंडल्स अलॉन्ग विद द पीथ एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट स्टेल। क्लियर? डाइकॉट रूट्स एंड अंडरगोज अ सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? यहाँ पे डाइकॉट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब मोनोकोटिलेडन्स रूट जो है इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड पीथ। पीथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। इट डज नॉट ग्रो अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। माने यहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। जाइलम बंडल्स आर
मोर देन 6, यहाँ पे ये देखो, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर 2 या 4 है या तो 6 से कम है, बराबर, तो वो डायकोटिलेडन्स है। अगर 6 से ज्यादा है, 6 या 6 से ज्यादा जाइलम, तो वो पॉलीआर्क है। क्लियर? डायकोटिलेडन्स स्टेम। अब देखो डायकोटिलेडन्स स्टेम में क्या होता है? एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द क्यूटिकल्स, मे बेयर ट्राइकॉम्स एंड स्टोमेटा। ट्राइकॉम्स और स्टोमेटा जो है वो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड एज ए आउटर हाइपोडर्मिस, मींस हैविंग ए कोलेनकाइमेशियस सेल्स। देखो ये सेल्स जो है वो आप ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए हो। मिडल कॉर्टिकल लेयर्स एंड इनर जो है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मल सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। क्लियर? हेंस दिस लेयर्स आर इज नोन एज स्टार्च शीथ, क्योंकि यहाँ पे जो खाना बनता है, बराबर, वो जो स्टार्च बनता है वो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में स्टोर होता है। वास्कुलर बंडल्स आर मैनी, यहाँ पे बहुत सारे वास्कुलर बंडल्स हैं, हमने देखा था पहले रूट, जैसे रूट में देखा था। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारे हैं और ये जो है वो एक रिंग में फॉर्म होते हैं। वास्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, ओपन एंड विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम। देखो ये ओपन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियर? पीथ इज वेल डेवलप्ड। मोनोकोटिलेडन्स जो स्टेम है वहां पे वास्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है। वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेशियस बंडल शीथ एंड इट इज कंजॉइंट एंड क्लोज। अब आ जाओ लीफ के ऊपर। तो डायकोटिलेडन्स लीफ जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ए डॉर्सो वेंट्रल लीफ। इसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सो वेंट्रल लीफ, क्योंकि वो दोनों तरफ से चपटे होते हैं। डायबेक्सियल मीन्स लोअर एपिडर्मिस बेयर्स मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल, मीन्स ऊपर का जो पार्ट है, सन के सामने आने वाला पार्ट, उससे जो उसका जो पीछे वाला पार्ट है वहां पे आपको स्टोमेटा ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? मिजोफिल इज द टिश्यूज बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस एंड इट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको मिजोफिल सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड मिजोफिल हैज ए 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज ए पेरिसेल पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्लियर? नाउ सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो हमें आता नहीं है। लीफ में क्या होगा? तो मोनोकोटिलेडन्स लीफ जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ए आइसोबायलैटरल लीफ। सम एडेक्सियल एपिडर्मिस इन ए ग्रास आर मॉडिफाइड इनटू द बुलिफॉर्म सेल्स। क्लियर? तो ग्रास के अंदर आपको बुलिफॉर्म सेल्स देखने को मिलेंगे। बोथ द सरफेस